नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी से। दर्शकों, नवजात की पहली किलकारी अक्सर घर में खुशियों की गूंज बनकर आती है, लेकिन कभी कभी यही किलकारी सन्नाटे में बदल जाती है, जहां हर सांस एक जंग बन जाती है और हर पल उम्मीद और डर के बीच झूलता रहता है। दर्शकों, भटिंडा की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां रेशम सिंह और गुरमेल कौर की बेटी ने दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन समय से पहले केवल 33 सप्ताह में जन्म लेकर उसका नन्हा सा शरीर अब पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। दर्शकों, वजन महज 1.926 किलोग्राम, जो सामान्य नवजात के मुकाबले काफी कम था। जन्म के पहले ही पल से उसकी सांसें लड़खड़ा कर रही थी, जैसे हर सांस के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही। माता पिता की आंखों में खुशी के साथ डर भी साफ झलक रहा था, क्योंकि उनकी बेटी को जीवन की पहली लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। दर्शकों, ऐसे नाजुक हालात में सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहाँ एक एक सेकंड की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। दर्शकों, इसी निर्णायक मोड़ पर डॉक्टरों की टीम ने कमान संभाली। अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल और उनकी टीम ने बिना समय गवाए उपचार शुरू किया। बच्ची को तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया, जहाँ आधुनिक मशीनें उसके लिए जीवन रेखा बन गई। वो मशीनें उसकी सांसों को संभाल रही थी, जो उसके अविकसित फेफड़े खुद नहीं कर पा रहे। हर बीतता पल तनाव से भरा था। मॉनिटर पर चलती हर बीप, हर सांस, हर दिल की धड़कन जैसे जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को नाप रही। दर्शकों, डॉक्टर और नर्सों की टीम ने भी 24 घंटे उसकी निगरानी कर रही थी, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो और हर कोई अपने मोर्चे पर डटा हुआ था। पहले 10 दिन तक उसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर यानी CPAP सपोर्ट पर रखा गया, ताकि उसकी सांसें अस्थिर रह सके। ये वो दौर था जब कोई भी छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती। इसके बाद 4 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया, जिससे धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। लेकिन दर्शकों, संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान उसे पीलिया भी हो गया, जो नवजात में आम माना जाता है, लेकिन इतनी नाजुक हालात में ये और खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों ने तुरंत फोटोथेरेपी शुरू की, जिसमें उसकी स्थिति को नियंत्रित किया गया और इसी के साथ ही कंगारू मदर केयर के जरिए मां की गोद की गर्माहट उसे दी गई, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक स्थिरता के लिए भी काफी जरूरी होती है। ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं थी दर्शकों, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आ रही थी। कभी उसकी सांसें धीमी पड़ी जा रही थी, तो कभी दिल की धड़कन अस्थिर हो जाती, तो कभी शरीर का तापमान नियंत्रित से बाहर आ जाता था। लेकिन डॉक्टरों का अनुभव और टीम का समर्पण हर मुश्किल को धीरे धीरे मात देता गया। डॉक्टर अग्रवाल ने सही कहा कि आईसीयू में सुधार अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों के रूप में सामने आता है। और यही संकेत इस बच्ची के जीवन में उम्मीद की किरण बन के उभरा। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी, शरीर की प्रतिक्रियाएं बेहतर होने लगी और वो नाजुक शरीर, जो पहले हर पल संघर्ष कर रहा था, मजबूत होने लगा। दर्शकों, माता पिता की आंखों में जो डर था, वो उम्मीद में बदलने लगा। हर दिन के साथ उनका विश्वास बढ़ता गया। उनकी बेटी इस जंग को जीत लेगी और आखिरकार 17 दिनों की मेहनत, देखभाल और सही इलाज के बाद वो पल आ गया, जिसका इंतजार हर किसी को था। बच्ची को स्थिर हालत में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब उसका वजन बढ़कर 2.106 किलोग्राम का हो चुका था। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन पहले की तुलना में उसकी स्थिति काफी बेहतर हो गई। वो अपने माता पिता की गोद में थी, जीवित, सुरक्षित और उम्मीदों से भरी। दर्शकों, ये सिर्फ एक मेडिकल सफलता नहीं थी, बल्कि ये विश्वास की जीत थी, समय पर लिए गए फैसलों की जीत थी और उस सिस्टम की जीत थी जिसने एक गरीब परिवार को भी बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज की सुविधा दी। दर्शकों, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना ने इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत परिवार के कैशलेस इलाज मिला, जिससे वो आर्थिक चिंता से मुक्त होकर सिर्फ अपनी बेटी की सेहत पर ध्यान दे सके। अक्सर ऐसे मामलों में इलाज का खर्च परिवार के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टरों को भी पूरा ध्यान इलाज पर केंद्रित करने का मौका मिला, बिना किसी आर्थिक दबाव के, और यही वजह है कि समय पर सही इलाज मिल सका और बच्ची की जान बच गई। और इसी तरह एक और उदाहरण होशियारपुर से सामने आया है, जहाँ मनिंदर सिंह की बेटी गुरकीरत कौर को भी जन्म के बाद विशेष देखभाल की जरूरत पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड के कारण उनका पूरा खर्च कवर हो गया और रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन पूरा हो गया और अब उनके परिवार को हर साल 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। दर्शकों, ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। दर्शकों, ये पूरी कहानी सिर्फ एक बच्ची के बचने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का बनता है। दर्शकों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।